तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स में। यार मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है ओसीएम एंड एसपी, है ना दोस्तों। तो आज लेसन नंबर 5 का कौन सा लेक्चर चल रहा है दोस्तों? लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। बच्चा कह रहा है सर मैंने डायरेक्ट ये लेक्चर से स्टार्ट करूँ तो चलेगा क्या? नहीं मेरे भाई, हम लेसन नंबर 5 पे है, इसका लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। आपको कैसे समझेगा? पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखो, थोड़ा सा छोटा सा ही है यार, सिर्फ 20 मिनट्स का है। आपने वो कंप्लीट किया, उसके बाद आप तुरंत ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ लेकिन कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने तो फर्स्ट भी नहीं देखा, सेकंड भी नहीं देखा, थर्ड भी नहीं देखा, तो यार ये गलती मत करो। पहले वो सारे वीडियोस देखो, सारे लेक्चर्स देखो, है ना, एग्जाम में अच्छे स्कोर करो, उसके बाद आपको इस लेक्चर पे आना है और हम इसको स्टार्ट करते। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था वो याद करो पहले। बच्चा कह रहा है सर हमने ना डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा था, एकदम क्लियर सर, थम्स अप आपको, एकदम परफेक्टली हमें समझा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम समझने वाले कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आए, मैं हम उससे बताना चाहूंगा कि हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। आप जो भी क्लास में हो, जो भी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, पूरे चैनल को चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ अच्छे से ग्लैंस कीजिए और जो भी वीडियो के लिए आप इंटरेस्टेड हो उसको पूरी तरह से देखिए। और आपको अच्छा तो लगना ही है, चाहे वो कोई भी सर के हो, कोई भी फैकल्टी, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको मजा जरूर आएगा। और फिर आपको पता है क्या करना है दोस्तों, आपको शेयर करना है और जो नए बच्चे सब्सक्राइब करके जाना है आपको, ठीक है। और फैमिली के साथ भी शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और मेरे पुराने बच्चे तो आप करते ही हो, मुझे पता ही है ना, करते हो कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर नहीं करता, आपको क्या ही पता चलेगा। अरे बस यही प्यार, यही दोस्ती हमारी, नहीं ना करेगा ना दोस्त? ठीक है चलिए दोस्तों, लेकिन उससे पहले 4 मंत्र आओ मेरे साथ, मेरे गाओ। वो था लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड फॉलो किसे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, यहाँ पे हम बातचीत कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो ज्यादा क्लियरली मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊंगा। फॉलो किसी को उसके साथ ही साथ हमारे बाकी फैकल्टी टीचर्स को जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। चलिए लेक्चर नंबर 2 हमें बुला रहा है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हमें बुला रहा है। चलिए दोस्तों आओ पहले समझते हैं ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सर होता क्या है। एकदम रेडी, पूरा फोकस किस पे? यहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। दोस्तों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ये एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पता है कौन बनाता है? जो पार्लियामेंट बनाता है बाय अ स्पेशल एक्ट। बच्चा कह रहा है सर नहीं समझ आ रहा। आपको पता है ना पार्लियामेंट हमारे नेशन का, पार्लियामेंट देखो दोस्तों एक ऐसी बॉडी है हमारे नेशन की जहाँ पे अपने नेशन में अगर कोई भी लॉ आए, कोई भी डिसीजन लेना हो गवर्नमेंट द्वारा, तो सबसे पहले वो लोग पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट में अगर उतने मेजोरिटी वोट्स मिली उसके बाद वो डिसीजन आता है। इतना एकदम बेसिक क्लियर, कोई दिक्कत आया नहीं? उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट में ना कभी कुछ ऐसा हुआ हो जहां पे एक मैटर आया, एक लॉ आया, एक डिसीजन आया उनके पास, एक कहते एक सब्जेक्ट मैटर आया उनके पास, पार्लियामेंट वालों ने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा और सोचा हाँ यार ये तो बढ़िया चीज है, क्यों ना इसे हमारे देश में एप्लीकेबल किया जाए। तो पार्लियामेंट वालों ने सबने एक मीटिंग करी, राज्यसभा में होता है, लोकसभा में होता है, ये सब एक पार्लियामेंट है, ठीक है। तो वहां पे वो लोगों ने डिस्कशन किया, उन्हें लगा हाँ इसे लाना तो बहुत सही होगा, और वो लोग ने मेजोरिटी डिसीजन पे उस डिसीजन को अगर यस करते हैं तो वो जो लॉ होगा वो अब सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, हमारे नेशन पे। कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो बस ऐसे ही एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उसे कहते हैं, कभी कभार कभी दिन तो क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में ये एक आया था एक प्रपोजल, वो लोग ने एक्सेप्ट कर लिया और स्पेशल एक्ट द्वारा इसे बनाया गया। एकदम क्लियर? थोड़ा सा आइडिया लगा? सर देखिए मतलब पार्लियामेंट जो है इसे बना रही है, तो मतलब जो पावर्स होंगी, जो ड्यूटीज होंगी, जो फंक्शंस होगा, ये सब दोस्तों पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, ये सब पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। सर बच्चा कह रहा है सर एक एग्जांपल दो, सर हम ऐसे थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मैं आपको बताऊं मतलब आप कह सकते हो फ्रीडम से पहले हमें जो हमारा जो नेशन का जो फाइनेंस वाला चीज था, जो हमारे नेशन में आपको पता है मनी, है ना, आपको मैं याद दिला दूं दोस्तों, आरबीआई को एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब कि सारे बैंक्स का भी बैंक। बच्चा कह रहा है सर क्या सिखा रहे हो आज आप, एकदम नया, एकदम क्या बात कर रहे हो? हाँ आरबीआई दोस्तों हमारे नेशन में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हमारे नेशन का परचेजिंग पावर, ये सब चीजों का ध्यान रखता है। हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सब कुछ ये सब कंट्रोल आरबीआई के इसमें है। बच्चा कह रहा है सर थोड़ा बहुत तो समझा, लेकिन ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ नहीं समझा। कोई बात नहीं, अभी आप छोटे हो, लेकिन अभी सीखना है, हमें 11th में ही सीखना है, टेंशन मत लो, है ना। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हम सीखने वाले हैं उसे भी, लेकिन उसके साथ ही साथ दोस्तों आरबीआई ना हमारे नेशन में जितने भी मॉनिटरी वाली चीजें होती है ना, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आरबीआई का। और दोस्तों जब तुम हमें प्यार से सुपर चैट देते हो तो वो जो पैसा है वो सब पे भी ध्यान पता है किसका जाता है? सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो ध्यान देते हैं, ये इनका मेन काम ही ये है कि आपको देश में जितना भी पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना फंड फ्लो हो रहा है हमारे नेशन पे, ये सब का ध्यान किसको देना है? आरबीआई। तो दोस्तों कभी ना कभी हमारे नेशन के पार्लियामेंट में आरबीआई बनाने का एक प्रपोजल आया था,
ठीक है, उस प्रपोजल में लिखा गया था कि यार गवर्नमेंट ना पूरे फाइनेंस का ध्यान रख रही है, क्यों ना हम एक अलग सी बॉडी बनाए, अलग सी बॉडी जो मॉनेटरी चीजों का ध्यान रखेंगे। हाँ सच में आरबीआई ऐसे ही फॉर्म हुआ है, ऐसा ही फॉर्म हुआ है। पार्लियामेंट में किसी दिन आया, राज्यसभा लोकसभा में डिस्कस हुआ, यार आरबीआई की नीड तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्हें लगा, बस उन्हें डिसीजन दे दिया। और इसी के साथ ही साथ दोस्तों आरबीआई एक्ट को भी लाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अलग सा एक एक्ट है, ठीक है। और उसी के साथ दोस्तों एलआईसी के लिए भी लाया गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप जो जिसके नाम से जानते हो आप, बस वही। उसके बाद दोस्तों आईसीएसआई एंड आईसीएआई। बच्चा कह रहा सर ये क्या लिखा है? ये है दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि सीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि सीए। बच्चा कह रहा है सर आप क्या बात कर रहे हो, क्या सीएस सीए ये लोग के लिए अलग सा एक्ट है? बिल्कुल। अब ये जो सीएस है और ये जो सीए है, या फिर आप दोस्तों सीएमए के लो, आईसीडब्ल्यूएआई उनके लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों उनके लिए कैसा है ना, इनके लिए भी एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है। मतलब सर आप सोच रहे होंगे ना बच्चे वैसा कि मतलब अगर सर जो सीए है, जो सीएस है, जो सीएमए है, उनके लिए भी लॉज है और उनके लिए बाकी लॉज तो है ही, उसके साथ ही साथ उनको ये वाले लॉज भी फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल। अब जो कोई कंपनी सेक्रेटरी होता है तो हमारा देवता पता है कौन होता है? हमारा देवता होता है दोस्तों आईसीएसआई। जैसा ये बोलेंगे वैसा हम करेंगे। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका देवता पता है कौन? आईसीएआई। जैसा आईसीआई वाले अंकल बोलेंगे हम वैसा करेंगे। सीएमए वाले बच्चों के लिए आईसीडब्ल्यूएआई। बस ऐसा सिस्टम पूरा तरह से वर्क करता है। अब दोस्तों ये आईसीएसआई, सोचो ना यार, ये पता कब आया था? 1980 में आया था। तो कभी कभार पार्लियामेंट में 1980 के जमाने में एक प्रपोजल आया होगा, उस प्रपोजल में लिखा गया होगा कंपनी सेक्रेटरी एक इतना अच्छा कोर्स है, हमें इसको एंकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्यों ना हम इसके लिए एक अलग सा एक्ट बनाए, एक अलग सा रेप्यूटेशन, एक अलग सा वैल्यू हमें इन्हें दे, है ना। तो बस पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, यार बिल्कुल चाहिए ये चीज, तो बस उनने डन कर दी और उसी के साथ हमें आईसीएसआई का भी एक एक्ट देखने को मिला। और सेम इन द केस ऑफ आईसीएसआई 1949 में आया था और आईसीडब्ल्यूएआई भी 1957 के आसपास, ठीक है। तो आपको एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एक आइडिया लगा, मतलब एक कुछ स्पेशल आपके नेशन में कुछ लाना है तो वो पहले पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट वाले डिस्कस करेंगे, उन्हें लगता है हाँ यार ये चीज को तो लाना चाहिए, तो फिर उनने लाया। और अब दोस्तों आरबीआई वाले जो है ना, अब आप सोचो आरबीआई है, ये आरबीआई के स्पेशल एक्ट पे बना है ना, तो आरबीआई को सिर्फ वही चीजें फॉलो करनी है। सिंपल ना एकदम, कुछ दिक्कत आ रही है? जैसे आईसीएसआई है, आईसीएसआई दूसरे एक्ट क्यों फॉलो करेगी? उनके लिए तो स्पेशल एक्ट बना गया है, तो वो सीधा आईसीएसआई अपने कॉर्पोरेशन को देखेगी। कुछ आया थोड़ा सा आइडिया लगा, थोड़ा सा। अब बच्चा कह रहा है सर आईसीएसआई क्या है? कुछ लोगों का मतलब 4-5 लोग मिलकर बनाया है क्या? नहीं नहीं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है बहुत बड़ी, जिसका नाम है आईसीएसआई, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सेम इन द केस ऑफ आईसीएसआई और आरबीआई के इसमें भी सेम केस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखो ना, बहुत बड़ा ऑफिस होता है, तो बस यही है, इनको एक मतलब कोई रोक नहीं सकता इन्हें, वो ऑफिस कंपनी बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये कैसे इनको एक राइट कैसे मिला? ये राइट मिला स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन द्वारा। कोई दिक्कत आई? नहीं ना। एग्जांपल्स ध्यान रखने का अगर आपको दिक्कत आ रही है। चलिए फिर दोस्तों यहाँ पे इसके फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट को समझते हैं। हमने 9 मिनट के आसपास कम से कम इस चीज को समझने में लिया है, लेकिन इसके फीचर्स डीमेरिट्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है, सेम रिपीटिव वाली चीजें। बस अगर आपके दिमाग में ये चीज घूम रही है ना कि ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक स्पेशल एक्ट से बनती है, फिर आपको पूरे इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। पहला दोस्तों कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी यानी कि देखिए समझिए एक आईसीएआई का बोर्ड है ना, आईसीएआई का कंपनी। अब कंपनी आपको पता ही है सर, कंपनी के हाथ पांव तो नहीं होते, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना, कंपनी अपने खुद के डिसीजन ले सकती है। हाँ अब वो बात अलग है कि कंपनी के अंदर वाले लोग ही उसके लिए काम करते हैं, लेकिन कंपनी है और उसके लोग जो होंगे अंदर काम करने वाले वो अलग लोग हैं। तो बस वही सेम कंसेप्ट के साथ ये एक कॉर्पोरेट बॉडी है, मतलब इसको एक कंपनी जितना दर्जा दिया जाता है इन शॉर्ट। और बाकी मैं बता दूं, कॉर्पोरेट बॉडी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बच्चा कह रहे सर हमारे बुक में नहीं है, बुक में नहीं है पता है, मुझे बस स्कूल बनना था। अरे गाइस तुम्हें आइडिया दे रहा हूं कि सेक्शंस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, बस वो वाली बात है। उसके बाद आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। दोस्तों लेजिस्लेचर यानी कि एक ऐसी असेंबली जो लॉ बनाती है, ठीक है, लॉ मतलब समझ लो, कोई बच्चा कह रहा है मुझे लॉ बनाना है तो आपको लेजिस्लेचर असेंबली का पार्ट बनना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट का पार्ट बनना पड़ेगा, है ना, तभी आप लॉ प्रपोज कर पाओगे। तो बस वही बात है दोस्तों, आंसरेबल टू लेजिस्लेचर यानी कि आपकी देखिए अभी दोस्तों ये एक बॉडी है, इसकी ये आरबीआई है, अपनी पूरे देश का पैसा संभालती है, पूरे देश का। अब इन्हें टाइम टू टाइम अपडेट देना होगा ना, कि मतलब यार आरबीआई को बनाया किसने? पार्लियामेंट ने, है ना। तो आरबीआई की ड्यूटी होती है ना, उनके जो सुपेरियर है उनको बनाने वाले को सब पता ना होगा कि हाँ हमारे देश में इतना पैसा है, हमारे देश में इतना पैसा जा रहा है, यहाँ पे इतने पैसे की कमी है, वो सब जो होता है, हमें इतने नोट्स प्रिंट करने हैं, हमें इतने नोट्स सप्लाई करने हैं, ये सब दोस्तों आरबीआई बताती है
पार्लियामेंट को। तो इनकी ड्यूटी होती है आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते जाना, उसको ही कहते हैं दोस्तों आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, लॉ मेकर। लेजिस्लेचर मतलब कि लॉ मेकर। ओन स्टाफिंग सिस्टम, अब देखो यार ये बॉडी कॉर्पोरेट है, आप ये एकदम कंपनी जैसे ही चलती है ना। ये जो आरबीआई है दोस्तों, इन्हें कोई आके रोकेगा नहीं, हाँ आपने ये वाले ऑफिसर को क्यों अपॉइंट करा, नहीं। जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोग दोस्तों आरबीआई के ऑफिसर्स को इलेक्ट करते हैं। कौन होगा आरबीआई का चेयरमैन, कौन होगा मतलब आरबीआई का, सब समझ रहे हो तुम, वो लोग प्रेसिडेंट, ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट लोग ये सब आके इनको सिलेक्ट करते हैं। हमारा वो मैटर नहीं है। लेकिन ओन स्टाफिंग सिस्टम एक बार आरबीआई को सेट करके दे दिया, इनके प्रेसिडेंट डिसाइड हो गए, अब प्रेसिडेंट अंकल देखेंगे कि इनको उन्हें अपॉइंट करना है, तो ओन स्टाफिंग, उनको फिर बाद में कोई रोकेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों देखिए नो, नहीं एक पॉइंट मिस किया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि दोस्तों ये एकदम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक लीगल पर्सन, ये एक कंपनी की तरह काम करती है। ये जहां से चाहे वहां से लोन ले सकती है, बाहर से लेना चाहे बाहर से ले सकती है, गवर्नमेंट से मांगना चाहे गवर्नमेंट से मांग सकती है। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, देखिए तो ये खैर बोलने की बात है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन आप ही सोचो अगर कोई आरबीआई मतलब ऐसे कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसको बनाने वाला ही पार्लियामेंट है, मतलब कि बनाने वाला ही गवर्नमेंट है, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे? खैर ये तो बोलने की बात है, लेकिन बस वही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, अपने मन से कुछ गलत मत लिख के आना, जैसा बुक में दिया वैसे आपको एक्सप्लेन करना है अपने सिंपल इंग्लिश में। तो कॉर्पोरेट आपने समझा अच्छे से, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, उसके फीचर्स को देखा। चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझते हैं और इस टॉपिक को हम यहाँ पे एंड करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं? फ्री के मार्क्स है, बहुत ईजी है, ईजी है ना, हार्ड है कि नहीं? बच्चा अगर सर आसान है, बस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में थोड़ा सा हमें समय लगा, लेकिन हमें समझा, वेरी गुड। मेरिट्स ध्यान दे, इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो यार इनिशिएटिव है मतलब कि दोस्तों वो आपको भी पता है बॉडी कॉर्पोरेट जितना दर्जा मिला है, आपको भी पता है अगर कोई आरबीआई में काम करता है तो कितना प्राउडली कहेगा कि मैं आरबीआई में काम करता हूँ। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि पूरे नेशन में सिर्फ एक ही आरबीआई है, पूरे नेशन में सिर्फ एक ही आईसीएसआई का बोर्ड है, पूरे नेशन में सिर्फ एक ही आईसीएआई है या फिर एक ही आईसीडब्ल्यूएआई है। अब आप ही सोचो अगर आप इस जगह पे काम कर रहे हो तो आप कितने प्राउडली बोलोगे कि नहीं? तो बस वही आपके मन में भी फिर आएगा ना, मैं तो पूरी जान लगा दूंगा इधर काम करने के लिए। तो बस उसी तरह से इनिशिएटिव लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं, बस ये वो कहना चाहता है। कुछ ठीक है, आप लिख सकता हूँ अपने मन से, कोई दिक्कत है? उसके बाद दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी कि दोस्तों अब समझिए कोई आईसीएसआई का बोर्ड है या सीए वालों का बोर्ड है या हमारे आरबीआई का बोर्ड है, बस यहाँ पे ये कहना चाहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी कि दोस्तों वो जो डिसीजंस लेते हैं ना वो आपस के लोग मिलकर ले सकते हैं। हाँ थोड़ा आपको अपडेट करता हो, आपको करना पड़ेगा अपडेट गवर्नमेंट को, हाँ लेकिन ठीक है यार डिसीजन ले लो, हम इतना भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है। क्विक डिसीजंस, अब देखिए आरबीआई है, आरबीआई को ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेनी, उनके पास में ही पूरी पावर होती है डिसीजंस लेने की। हाँ बस उन्हें मेक श्योर करना है कि वो गवर्नमेंट के लिमिट के बाहर नहीं जा रहे। गवर्नमेंट जो है दोस्तों, पार्लियामेंट जो है वो एक लिमिट सेट करेगी ना, हाँ कि आप इतना कर सकते हो, आप इससे आगे गए तो हम गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बस इन्हें मेक श्योर करना है। तो इनको क्या क्विक डिसीजंस, इन्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। एक आरबीआई वो जब डिसीजन लेता है दोस्तों तो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं ना बस वो आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं। हाँ कुछ गलत एक्सट्रीम गलत डिसीजन हो गया या एक्सट्रीम गलत मतलब एक्सट्रीम डिसीजन हमें लेना है, तब उस टाइम दोस्तों वो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व भी मतलब पता है किसी को दोस्तों, जो हमारे टॉप नॉच लोग होते हैं गवर्नमेंट में, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हो गए, मिनिस्टर्स हो गए कुछ स्टेट्स के, सिर्फ वो लोग अपने राय दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एफिशिएंट स्टाफ, अब आपको भी पता है दोस्तों आरबीआई कितनी बड़ी है, पूरा नेशन का मनी आप कह सकते हो, मॉनेटरी फंड का इनफ्लो आउटफ्लो मतलब आना बाहर जाना सब कुछ आरबीआई पर डिपेंड करता है। एक सीए है वो उसका एक ही करता धरता है, वो है दोस्तों आईसीएआई। अब सोचो अगर आईसीएआई द्वारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ गलत डिसीजन हो जाए तो सीए वाले को बहुत नुकसान होगा, और सेम आईसीएसआई के साथ ऐसा हो जाए, हाँ आपको क्या लगता है वो इतना गलत डिसीजन लेंगे? ऑब्वियसली नहीं यार, इतनी बड़ी बोर्ड है, बहुत सोच समझ के सब डिसीजंस लिया जाता है। तो बस ये उसका एक मेरिट है, एफिशिएंट स्टाफ है। अब जो डिसीजन ले रहे हैं ये लोग भी कुछ इतने ऊपर लेवल के हैं ना कि इनसे गलत डिसीजन होना हो सकता है, ऑब्वियसली यार इंसान है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये अगर डिसीजन लेंगे ना तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा सोच समझा इनका चाल होगा, मतलब सोच समझ के लेंगे बस इन शॉर्ट। तो एफिशिएंट स्टाफ है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अब आपको भी पता है यार दोस्तों आरबीआई है, अब पूरे देश का पैसा आ रहा कितना, जा रहा कितना, पैसे इंडिया के पास है कितना, लोन कितना लिया है इंडिया ने, ये सब आप संभाल रहे हो, तो उतने मैनेजमेंट वैसे टॉप क्वालिटी के लोग भी तो होंगे, बस वही है। इजी टू रेस कैपिटल, यार आरबीआई है, आरबीआई को कैपिटल रेस करने में कितना आसान होगा। अब आप ही सोचो आरबीआई वर्ल्ड बैंक के पास गई, आरबीआई पता क्या बोलेगी, मैं पूरे इंडिया का पता क्या करती हूँ, पैसा आना जाना संभालती हूँ। वर्ल्ड बैंक वाले बोलेंगे क्या बात कर रहे हो आरबीआई अंकल, सॉरी आ जाओ आपको लोन चाहिए ना, अरे मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ऊपर जो है ना आरबीआई के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि आरबीआई किसकी है? इंडिया की है। बस वही बात है ना,
अब वही इन द केस सेम, अब कोई बॉडी है ऐसी, है ना, ICSI, उनको कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं, तो वो पता है क्या करेंगे, हम तो कंपनी सेक्रेटरी है, तो सोचो उनको भी कितना इजीली फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस ये वही बात है, इजी टू रेस कैपिटल, इनका नाम ही इतना है कि कोई इन्हें पैसे देने से एक बार भी सोचेगा नहीं। बस उसके बाद जैसे चलिए चलते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस पे भी, डीमेरिट्स भी है ना दोस्तों। 15 मिनट की वीडियो हो गई, बच्चा कह रहा है सर छोड़ो हमें छोड़ो, ठीक है 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट साथ दे रहना पूरा। चल, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, बच्चा कह रहा है सर ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है टोंट मार रहा है ये आंसर हमें। देखिए ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली मतलब, और यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब कि दोस्तों ये यहाँ पे इसका डिमेरिट ये है कि अगर ये लोग कोई डिसीजन भी ले लेते हैं ना, अगर सही डिसीजन भी लेंगे ना, जो गवर्नमेंट होती है, जो पार्लियामेंट के कुछ लोग होते हैं, तो आपको पता है जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ गलत काम में है उनका हाथ, वो क्यों चाहेंगे कि कुछ सही हो, है ना। तो जो गलत सोच रहे वो, अगर ये कोई RBI समझे अच्छा काम कर रही है, वो तो उसको अपोज करेंगे ही, बस वही बात है ना। तो ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली यानी कि अगर ये लोग जो है कोई डिसीजन ले तो इनको इन दी एंड फाइनल डिसीजन तो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के लोग पे ही। तो मतलब किस बात की हमें राइट, हमें कुछ अच्छे से तो दो, बस वही बात है यहाँ पे। इसलिए इसका एक डिमेरिट है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। आप ही मुझे बताओ, ये लोग पूरी मेहनत करते हैं, सारे डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन में या रोक टोक डालने हमारे पार्लियामेंट वाले आ जाते हैं, तो कोई लोग इतनी मेहनत ही क्यों करेगा जब वो सोचा अरे यार पार्लियामेंट वाले तुम्हें ही डिसीजन लेना है, तो फिर हमें इतने काम ही क्यों करवाते हो। तो कैसा लैक ऑफ इनिशिएटिव, लोग मेहनत करने को तैयार नहीं है क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ लेकिन ये कोई गलत अन्याय नहीं है, आपको भी बोलने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब कि दोस्तों ये एक RBI है, सुनने में आसान लग रहा है लेकिन इसको संभालना, इसके जो पूरा मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे ये वो पॉइंट, रिजिड स्ट्रक्चर, आपको सारे लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, आपको मेक श्योर करना पड़ता है आपकी डिसीजन से कुछ गलत ना हो। अब सोचो अगर RBI, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर सोचो एग्जाम्पल में RBI ने कुछ गलत कर दिया, है ना, वो लोग क्या करते हैं प्रिंट करते हैं नोट्स को, और सोचो उनने नोट्स के अंदर कुछ गलती से कुछ गलत प्रिंट हो गया, मतलब वो एक गलत वाला नोट बन गया, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे लोग हम पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। तो बस वही बात है, रिजिड स्ट्रक्चर आपको मेक श्योर करना है कुछ भी गलत ना हो। उसके बाद दोस्तों देखिए क्लैशेस अमंग इंटरेस्ट। अब आपको भी पता है सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने एडवाइसेस है, सजेशंस है, तो ये सजेशंस के बीच में क्लैश तो होना ही है। तो बस यहाँ पे वो कहना चाहता है। उसके बाद दोस्तों कि ये यहाँ पे लिखा अनफेयर प्रैक्टिसेस, समझिए कोई कॉर्पोरेशन बनी, फॉर एग्जाम्पल ABC, ये लोग ने ना पहले कहा था कि हम लोगों की भलाई करेंगे, इसलिए इन्होंने कॉर्पोरेशन बनाई, बाद में पता चला लोगों को धोखा दे रहे, अनफेयर प्रैक्टिसेस। और आपको भी पता ही दोस्तों RBI हो गई, एग्जांपल ले रहा हूँ, या कोई भी ICSI हो गया, ICAI हो गया, ये जितने भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वाली बॉडीज हैं, इनके ऑफिसर जो होते होंगे ना, मेन वाले हेड, एकदम टॉप लेवल वाले, क्या पता ये लोग आपस के बीच में कुछ डिस्कस करते हो और इनसाइड पैसे कमाते हो, किसे पता, मैं तो बस कह रहा हूँ, है ना, किसे पता। तो बस वही दोस्तों यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस होने का चांस बहुत होता है। अनफेयर यानी कि कुछ गलत तरीके से पैसे कमाने की हरकत, अनफेयर प्रैक्टिस। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत आई? तो दोस्तों इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट किया दोस्तों, हमने कंप्लीट किया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बहुत अच्छे से, एग्जाम में बन सकता है इस पे भी क्वेश्चन, है ना। तो चलिए दोस्तों अब इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, लेक्चर नंबर 2 को हम यहाँ पे अलविदा करते हैं। लेक्चर नंबर 3 में आपको मैं मिलूंगा, और बस ये तो 2 टॉपिक और बचा है, और इसी के साथ ये इजी सा टॉपिक हम फिनिश कर देंगे, है ना। तो चलो फिर दोस्तों, आप आई होप यार आपने इस लेक्चर में कुछ सीखा, एकदम नए से कंसेप्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को इतने डिटेल में समझा, वो भी कम से कम समय तक। तो अब आपकी क्या ड्यूटी बनती है, पूरी स्टार्ट टू एंड देखना है, सेल्फ स्टडी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ ही साथ मुझे भी फॉलो कर देना यार, ठीक है, और बाकी हमारे फैकल्टी टीचर्स को भी करना है, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों वीडियो को अपन यहाँ पे एंड करते हैं, मस्ती करो, पढ़ाई करो, बस फिर चलते हैं, मिलता हूँ अगले लेक्चर में।